जहां दुनिया को लगता था कि भारत के अंदर बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, इतना जनता का वो है, भारत के अंदर तो बहुत जनसंख्या का विस्फोट है ना, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरेंगे। लेकिन कोरोना काल के अंदर भी भारत के अंदर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही कि सबने अपने आप को सुरक्षित रखा। हमारा तो जो घर है ना, जो रसोई है, वो हमारी सबसे बड़ी औषधालय है। हम जितने मिर्च मसाले लेते हैं वो सब हमारी औषधियां हैं, चाहे वो इलायची हो, लौंग हो, काली मिर्ची हो, दालचीनी हो, अदरक हो, ये सब क्या है? औषधि तो है। हमारे तो पहले भी बड़े बुजुर्ग बताते थे, लेकिन हम उन्हें क्या कहते थे? अरे बिना पढ़े लिखे, इनको कुछ नहीं पता। जरा सा हम अंग्रेजी के स्कूल में क्या चले जाते हैं, अपने आप को इतना मॉडर्न पढ़ा लिखा समझ लेते हैं। मैंने कहा ना कि अभी पहले के जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, पर संस्कारी थे, अनुभवी थे। अभी हम क्या स्कूल जाकर के पढ़े लिखे क्या हो गए? मूर्ख हो गए। पहले हम लोग जूते चप्पल लेके घर के भीतर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि बाहर पता नहीं कहां कहां पैर पड़ा होगा, कौन कौन से जीव जंतु कीटाणु अपने साथ लेके आएंगे। घर के बाहर ही नल लगा रहता था, वहां हाथ धो के, मुंह धो करके, पैर धो के घर के भीतर जाते थे। पन्नियां नहीं होती थी हाथों में, घर के अंदर थैले होते थे कपड़े के सिले हुए। उन थैलों को ले जाकर के बाहर से सामान खरीद के लेके आते थे। क्यों लेके आते थे? अरे थैले कौन लेके जाएगा, बाहर पन्नी मिल जाती है, बड़े बड़े पॉलिथीन। अभी आप देखो वो पॉलिथीन नष्ट नहीं होती, वो भस्मासुर की तरह पूरे भारत के अंदर इतना प्रदूषण हो गया। और किसके कारण? ये हमारी सबकी अज्ञानता के कारण। हम लोग हाथ जोड़ते थे ना, प्रणाम करते थे, चरणों में शीश रख करके माथा नवाते थे। और मेरे गुरुदेव पूज्य दीदी माँ कहते हैं कि प्रणाम की भूमि पर ही आशीर्वाद की फसल उगती है। अभी क्या हुआ? पहले सिर रख के प्रणाम करते थे, फिर बाद में ऐसे हाथ चरणों पे लगाने लगे। अभी तो दूर से ही दिखा देते हैं और लगता है आने वाले समय में सीधे सर पे ही हाथ रख के आशीर्वाद देंगे, दूर से। और अभी वो भी छोड़ दीजिए, हाय हेलो हाथ मिलाने का कोरोना काल आया तो क्या हुआ? दुनिया में मूर्ख समझती थी ना, हाथ मिलाना सिखाती थी और हम हाथ जोड़ते थे। अभी क्या हुआ? 2 पल में सबने हाथ जोड़े ना। तो हमारे पूर्वजों ने जो बहुत पहले कह दिया था वही जीवन का सार है। ये पन्नी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। और हम तो अभी अच्छी सांस लें, हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे? न भूमि शुद्ध है, न भोजन शुद्ध है, न दूध शुद्ध है, न जल शुद्ध है। कभी पहले किसी ने आरओ सुने थे? आज एक एक घर के अंदर आरओ लगा हुआ है, क्योंकि हमने जल शुद्ध नहीं। जितनी भी वस्तुएं आपको सुख प्रदान कर रही हैं, जो भी वस्तुएं आपके लिए सुविधा बन रही हैं, वे सारी वस्तुएं प्रकृति के लिए संकट हैं। चाहे आपका एसी हो, फ्रिज हो, आपके माइक्रोवेव्स हो, कोई भी नई जो प्लास्टिक की वस्तु बने, चाहे लोहे की वस्तु बने, कोई भी केमिकल की वस्तु बने, वो सब प्रकृति का दोहन कर रही हैं। अभी ना हमने धरती की शांति को छोड़ा, ना आकाश की शांति को। और भारत के अंदर ये जो अणु बम के रूप में, परमाणु बम के रूप में जो हमने शस्त्र बना लिए ना, ये परमाणु बम ही सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी है। 2-4 मूर्खों का दिमाग खराब हो जाए, हाँ, ऐसे मुहाने पे बैठे हुए कि एक पल में पता चलेगा कि कहां बैठे थे, कहां पहुंच गए। ये सब विनाश का कारण है। पहले आप देखो, लोगों के घर में धन नहीं था, पर कितनी शांति थी। छोटे से घर के अंदर भी पूरा कुटुंब कितने प्रेम से रह लेता था, रहता था ना। अभी आप देखिए, शायद ही कोई ऐसे घर परिवार गांव में, वनवासी क्षेत्रों में, वनांचल में, जो प्रकृति की आंचल में रहते हैं, उनकी बात छोड़ दी जाए तो प्रत्येक बच्चे का जन्म कहां हो रहा है? हॉस्पिटल में।
ऑपरेशन होते हैं, या दवाइयों के नशे में माता बालक को जन्म देती है। बालक का जन्म भी दवाइयों के नशे में ही आ रहा है, क्योंकि माँ के को जो गर्भ में दवाई मिल रही है उसी के नशे में। और जब अंतिम समय आ रहा है हमारा, तो भी शरीर कहाँ छूट रहा है? उन्हीं मशीनों पे, वेंटिलेटर पे। ना आते समय होश है, ना जाते समय होश है। पहले क्या होता था, जब कोई अस्वस्थ होता था या लगता था कि अब इसके जाने का, तो उसको धरती का स्पर्श कराते थे। फिर पास में गीता का पाठ होता था, हाँ, रामचरितमानस का पाठ होता था, भागवत जी सुनाई जाती थी, कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। गौ माता के का जो है गौमूत्र है, उससे उसको पिलाते थे। गौ माता के दूध को, गंगा जल को, ये सब करते थे ना। अभी तो आजकल तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है कि मीटर घूमता रहेगा, जाने वाला कब का जा चुका होता है, बस वेंटिलेटर पे है, 2 दिन 4 दिन हॉस्पिटल वाले अपना बिल बनाते रहते हैं। और कितनी जगह ये घटनाएं हुई हैं, आने वाले को जाने वाले को पता ही नहीं है। ये कौन सा विकास है? पहले हमारे यहाँ आत्मज्ञान पाकर के जैसे सांप कैंचली को छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति जागृत अवस्था में अपनी इस काया को छोड़कर जाता था। इसलिए इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। दम्भ मत पालना कि भजन कर लेंगे, अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापा किसी ने देखा नहीं है।